हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्चुरियल साइंस। क्योंकि ये मैथ्स से रिलेटेड था तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं मैथ्स जो मैं जानता हूँ कि बहुत मैं उसको छोटा आर्यभट्ट बुलाता हूँ, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करूँ और उसके साथ मैं उसकी जानकारी उसी से लूँ मैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स वेलकम कल्पेश सर फ्रॉम आर्यन ट्यूटोरियल्स एंड आज उनसे जानेंगे कि एक्चुरियल साइंस क्या होता है, कौन कर सकता है, और ये जो मेरे क्वेश्चंस है ये उनके आंसर वो खुद ही देंगे। सो ये क्वेश्चन जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ हिमांशु सर। आज हिमांशु सर ने मुझे इनवाइट किया है टू स्पीक अबाउट एक्चुरियल साइंस। थैंक यू हिमांशु सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी लेसर नोन कोर्स दैट इज एक्चुरियल साइंस, बट अ वेरी हाई डिमांडिंग कोर्स। बहुत सॉलिड डिमांड है और बहुत सॉलिड पैकेजेस भी है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी अबाउट व्हाट एक्चुरियल साइंस इज। मुंबई में ज़्यादा अवेयरनेस इस कोर्स को लेकर नहीं है। अगर मैं एक्चुरियल साइंस की बात करूं, जैसे आप सीए बन जाते हो तो आप क्या कहलाते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसी तरह से जैसे आप एक्चुरियल साइंस के सारे लेवल्स क्लियर कर दोगे, यू विल बी रेफर्ड एज एन एक्चुरी। ओके, सो ये सबसे पहले सर के प्रश्न का जवाब था, एक्चुरियल साइंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करूं, यू आर बेसिकली द इंश्योरेंस पॉलिसी मेकर्स। सर ये क्या वो LIC एजेंट होते हैं? नहीं बेटा, ये LIC एजेंट्स जरा भी नहीं होते हैं। दिस आर द पॉलिसी मेकर्स। कब आपको प्रीमियम भरना है, कब उस प्रीमियम की मैच्योरिटी होगी, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सीडेंट कवर कैसे डालना है, ये सारी जो छोटी छोटी जो पैरामीटर्स होते हैं ये एक एक्चुरीज कैलकुलेट करता है। जब कैलकुलेट करने की बात करूं तो आपको किस में कैलकुलेशंस आएंगे? यस, मैथ्स और स्टैट्स। ये दो सब्जेक्ट्स आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर दिस कोर्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन रेज्ड बाय हिमांशु सर। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्चुरियल साइंस? अगर मैं एक्चुरियल साइंस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, दिस पीपल आर बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट। सर बहुत भारी टर्म्स हो गए ये, बिकॉज इन लोग आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में काम करते हैं। ओके, दिस आर नॉट लेस देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज इनके पास भी ऑलमोस्ट फाइनेंस की कंप्लीट नॉलेज होती है। यस, ऑडिटिंग नहीं करते इन लोग, बट फाइनेंशियल नॉलेज कंप्लीट होती है। दिस पीपल आर ऑल्सो रेफर्ड एज एनालिस्ट। Okay, this is the scope, और basically they work into the investment and insurance portfolio। तो ये मेरा सेकेंड था, ये एक एक्चुरियल साइंस वाला बंदा करता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन एक्चुरियल साइंस? अब जैसे बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुरियल साइंस ना दो जगह से आप कर सकते हो। एक आप BSc इन एक्चुरियल साइंस कर सकते हो, which is affiliated by the University of Mumbai, और बहुत सारी recognized यूनिवर्सिटी ने BSc in Actuarial Science डाला है। दूसरा, आप Actuarial Science IAI से कर सकते हो। ओके, that is Institute of Actuaries of India। ये दोनों जगह से आप कर सकते हो। डिमांड सेकेंड वाले की ज़्यादा है, that is IAI की डिमांड ज़्यादा है। ओके, अगर आप BSc करते हो तो 3 इयर्स का कोर्स है, 6 सेमेस्टर एग्जाम्स है एंड यू क्लियर दिस कोर्स। ये कॉलेज, इसका फाइनल एग्जाम के पेपर्स यूनिवर्सिटी से आएंगे, बाकी कॉलेज इस पूरे कोर्स को मैनेज करेंगे। ओके, सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ मुंबई और अक्रॉस द ग्लोब हैव दिस कोर्स। ओके, बट अगर आप प्रोफेशनली इस कोर्स को करते हो तो आपको ये कोर्स घर पे बैठ के करना है, एग्जाम्स देने हैं। IAI पूरे साल में 3 एग्जाम्स क्रिएट करता है और उस टाइम पर आप जाकर ये कोर्स कर सकते हो। तो अगर आप IAI से ये कोर्स करते हो तो उसके 13 लेवल्स है। 10 लेवल्स क्लियर करने के बाद यू विल बी कॉल्ड एज एन एसोसिएट एक्चुरी।
एंड पूरे 13 लेवल्स क्लियर करने के बाद यू आर एन एक्चुअरी। तो पूरा 13 लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब 13 लेवल में से सबसे पहला लेवल होगा वो होगा मेरे सब्जेक्ट का, दैट इज मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आएंगे? इसमें आएगा आपका कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी आपके फर्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि फर्स्ट लेवल के बाद गिव अप कर देते हैं। ओवरऑल मैथ्स यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, रिजल्ट्स भी बहुत कम आते हैं। गॉट इट? तो बट आपको एक माइटी माइंड रखना है टू क्लियर दिस कोर्स। द फोर्थ क्वेश्चन, हु कैन डू दिस कोर्स और हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स? Any students having a certificate of 10+2, मतलब अगर आप लोग 12th पास हो with a minimum of say 60%, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैथ्स आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होना चाहिए एंड इंग्लिश शुड बी योर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर मैथ्स में आप स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली यू आर मेड फॉर दिस कोर्स। ओके, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरी बात, फोर्थ थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक फर्म डेडिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए टू क्लियर दिस कोर्स। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सिंपल है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग विल है देन डेफिनेटली वे विल बी सेट फॉर यू। टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा? जैसे मैंने बताया था कि इस कोर्स के 13 लेवल्स होते हैं। अगर आप लोग एक साल में 3 एग्जाम्स होती हैं तो आप लोग एक साथ में 2-2 लेवल की भी एग्जाम्स दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी, योर प्रिपरेशन। आप एक साल में 2-2 एग्जाम्स भी दे सकते हो। तो मिनिमम आई बिलीव 6 to 7 to 8 ईयर्स लगते हैं। अगर आप सारे लेवल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो तो 6 to 7 to 8। वेरिएबल इसलिए क्योंकि एक साथ आप कितनी एग्जाम्स दे रहे हो वो आप पर निर्भर करेगा। ओके, सो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। सर ये बात तो आपने बताई नहीं, पैकेज कितना होगा? ट्रेनीज को मिनिमम 4.5 लाख का पैकेज मिलता है। 10 लेवल्स क्लियर करते करते आप एक, जैसे सीए के अंदर कैसे एक आर्टिकल होता है वैसे आपको भी एक्चुअली के अंदर एक प्रैक्टिकल और एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो अगर जब आप प्रैक्टिकली करते हो 10th लेवल क्लियर करते करते आपके 13 लाख तक का पैकेज सेट हो जाएगा। बट पूरे 13 लेवल्स क्लियर करने के बाद मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ तो 50 लाख का मिनिमम पैकेजेस इज व्हाट दे ऑफर। इंडिया में देर आर मिनिमम नंबर ऑफ एक्चुअरीज, तो बेटा 50 लाख। और मैंने देखा है आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कुछ फ्रेंड्स जिनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, दे आर अर्निंग इन क्रोर्स। तो आप भी कर सकते हो इस कोर्स को। ओवरऑल आई विल से दिस कोर्स इज नॉट सिंपल, अ डिफिकल्ट कोर्स, बट डेफिनेटली यू शुड परस्यू दिस कोर्स। ओके, तो एक बार पूरे को समराइज करते हैं। एक्चुरियल साइंस वर्क अंडर द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस इज द बिगेस्ट सेक्टर वेयर दे आर वर्किंग विथ 13 लेवल्स है इस कोर्स के। 10 लेवल्स क्लियर करने के बाद एसोसिएट एक्चुअरी हो। मैथ्स और स्टैट्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई होप यू ऑल हैव गॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुरियल साइंस। यस, सो गेट रेडी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ज्वाइन करो ये कोर्स और एक अटेम्प्ट में ये पूरा कोर्स क्लियर करो। थैंक यू हिमांशु सर फॉर इन्वाइटिंग मी। आई होप दैट आई हैव डन अ जस्टिफाइड जॉब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।